और फिर जी हमने अगर क्राउन्स लगाने हैं तो हमने क्राउन का इंप्रेशन लेके, वो सारा प्रोसीजर जो क्लिनिक में होता है वो तो होता ही होता है कि हमने कटिंग की, ठीक है, उसके बाद हमने इंप्रेशन लिया, उसमें भी मटेरियल यूज़ हुआ, उस इंप्रेशन को पोर किया हमने, वो जो कास्ट बनाते हैं जो हमने लैब भेजनी है तो उसमें भी मटेरियल यूज़ हुआ, फिर जी लैब की आने जाने की जो डिलीवरीज हैं, वो और भी फिर लैब को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम पे करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब एट देन इट्स नॉट कि आपने अगर मुझे 10,000 रुपया दिए एक क्राउन के तो वो सारे मेरी पॉकेट में जा रहे हैं, वो तो ऐसा फिर नहीं ऐसे है। तो कुछ भी ना बचा। हाँ, उसमें तो अच्छी खासी कॉस्टिंग होती है और लोगों को लगता है कि शायद हम वो सारे पैसे लेके तो अपने पास रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, अच्छा इस इसीलिए एक्सपेंसिव है। और दूसरा, कोई भी मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में पाकिस्तान में नहीं बनता है। हाँ, सारे बाहर से इंपोर्ट छोटे से होते हैं। छोटा भी जो अगर मटेरियल है तो वो बाहर से आता है और वो हम डेफिनेटली डॉलर्स वाले चार्जेस में हमें जी मिलता जी है, जी तो बिल्कुल। उसकी तो कॉस्टिंग ज़्यादा ही होगी। ठीक है। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा पाउडर्स निकले हुए हैं, मुख्तलिफ पाउडर्स जो दांतों पे यूज़ करते हैं, और मुख्तलिफ पेन्स निकले हुए हैं, वाइटनिंग पेन्स निकले हुए हैं जिनको आप ऐसे ऐसे करो तो आपके दांत वाइट हो जाते हैं। ये सेफ़ हैं और क्या इन्हें यूज़ करना चाहिए? क्योंकि हमारी आवाम सस्ती चीज़ देख के ना उसकी तरफ भागने लग जाती है। ऐसा ही है। अब ये कि जो टीथ वाइटनिंग पाउडर है, ठीक है, आपने देखे होगी आजकल तो हर बंदे एक ने वो टीथ वाइटनिंग पाउडर बिल्कुल इंट्रोड्यूस करा दिया है। कोई भी ऐड देख लोगे, बिल्कुल आपने यूट्यूब खोली है, टिकटॉक खोली है, कुछ भी खोला है उस तो पे यही वो वाले ऐड आ एड्स रहे आ हैं, रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब एक तो पाउडर जो है वो अगर इट्स नॉट लाइक कि कौन सा पाउडर है, उसमें क्या है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, वो तो एक सेपरेट डिबेट है, ठीक है। ठीक है। अगर वो तो उसमें बेकिंग सोडा है सिर्फ तो बिल्कुल आपके दांतों के लिए नुकसान देगा, आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये कि पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ है ना तो वो एब्रेसिव होती है, ठीक है, जैसे रेत में ग्रिट होती है, हाँ ठीक है। तो अब वो अगर हम आप एक चीज़ पे मल रहे हैं, अगर मैंने इस टेबल को साफ़ करना है, मैं कोई भी स्क्रब जैसे फेस पर स्क्रब करते हैं तो मैं इसको रगड़ना शुरू कर दूँ तो इसका ऊपर वाला पेंट उतरना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और ये स्मूथ और वो आपको लगने लग और जाएगा। लोग धड़ 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 ब्रश और करने लग सिर्फ जाते इसलिए हैं। आप पैसे बचाने के लिए, मतलब आप हाँ 1,000-1,500 रुपए का अगर पाउडर लेके आप अपने दांतों पे लगा रहे हो और वो परमानेंट डैमेज कर रहा है आपके दांतों हाँ, को। तो लेकिन आप स्केलिंग नहीं करा रहे। हाँ, आप स्केलिंग नहीं करा रहे, जो आपने 6 महीने या साल में एक दफ़ा करानी है और नॉर्मली लाइक 6-7 हज़ार में हाँ हो वो हो जाती है जाती है स्केलिंग। बिल्कुल। इवन के मोस्टली टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, आपने ठीक है प्राइवेट क्लिनिक नहीं जाना, टीचिंग हॉस्पिटल जाएँ, ठीक है, उधर लाइक 3-4 थाउजेंड में स्केलिंग हो जाएगी। बट आपने वो नहीं करानी है, वो भी आप अगर उसकी डिवाइड करें आप उसकी कॉस्टिंग को, अगर लेट सपोज कि आप 5,000 रुपये की भी स्केलिंग करा रहे हैं और उसको आप लाइक 365 डेज पे हाँ डिवाइड तो वो तो करें, बिल्कुल कुछ भी नहीं बन रहा, व्हाट और इज़ द आपने कॉस्ट? 1,000-1,500 का पाउडर ले लेना है। हाँ, आपने 1,500 रुपये 1,000 रुपये का पाउडर लिया है जो आपके दांतों को ख़राब कर रहा है, परमानेंट डैमेज कर रहा है। उसके बाद लेट सपोज के कैविटीज़ हो गई हैं आपके दांतों में पाउडर यूज़ करने बिल्कुल। से, या आपकी ऊपर वाली जो लेयर है वो उतर गई, आपके दांत येलो हो गए हैं, उसके लिए आपको वेनेयरिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। और वेनेयर एक वेनेयर कोई 30-40 हज़ार का लगेगा, हाँ वो ठीक डबल है। डबल से भी और ट्रिपल आपने कोई खर्चा। क्राउन कराना है उसके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, फिर आपने कैविटीज़ अगर लगना शुरू होंगी और आप हर 2-3 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं फिलिंग कराने, उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की तरफ जाएं, हमेशा जो है ना प्रिवेंशन की तरफ जाएं। तो प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में यही आता है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन करें, सुबह शाम ब्रश करें, और हर 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद नहीं तो कम से कम साल बाद स्केलिंग करा लें, स्केलिंग करा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ये आप बहुत अगर ज़रूरी है। ब्रशिंग प्रॉपर करते हैं ना और डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं तो साल में सफिशिएंट है, आप एक दफ़ा साल में अगर स्केलिंग करा लें। ठीक अब है। जो नहीं करते, ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो उनको फिर 6 महीने बाद करानी चाहिए। तो वो पैसे ज़ाया कर लेने हमने वो पाउडर्स पे, और ये वाली प्रोडक्ट्स यूज़ कर ली, ये वाली कर ली, और लेकिन वो जो प्रॉपर एक रास्ता है ना सिराते मुस्तकीम, उस पे वो नहीं जाना हमने, हमने। और जो वाइटनिंग पेन निकले हुए हैं, पेन्स हैं दराज से मिल रहे हैं, वो आप पेन ऐसे ऐसे करो तो वो आपके दांत वाइट हो अच्छा, जाते हैं। उसमें आई आई हैवंट सीन दैट, क्या उसमें वो सिर्फ आपने पेन लगाना है? पेन सिर्फ एक वाइटनिंग पेन होता है, दराज पे ही बहुत ज़्यादा पड़े हैं, वो पेन से आप अपने दांतों में सिर्फ ऐसे ऐसे करेंगे और आपके दांत जो येलो हैं वो वाइट हो जाएंगे। वो सिर्फ ओके जैसे 2-3 घंटे के इवेंट पे आपने कहीं जाना है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, इस तरह आई के डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट इस कि तरह अगर की इस तरह की चीज़ें कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में भी है। निकली हुई हैं और लोग इसे यूज़ कर रहे हैं।